नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। दुनिया भर में एकेडमिक एक्सीलेंस का प्रतीक मानी जाने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। जी हां, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब निचले पायदान पर आ चुकी है। हायर एजुकेशन में अब चाइनीज यूनिवर्सिटी अव्वल नंबर पर आ गई है और इस बदलाव की शिक्षा जगत में जमकर चर्चा भी हो रही है। कई दशकों तक हार्वर्ड का नाम ही एजुकेशन में बेस्ट क्वालिटी का माना जाता था। यूनिवर्सिटी ग्लोबली रिसर्च और लीडरशिप का पर्याय रही है। अब रिसर्च बेस्ड ग्लोबल रैंकिंग में चीनी यूनिवर्सिटी अमेरिकी विश्वविद्यालयों को पछाड़ रही है। टॉप 10 की लिस्ट में चीन की 8 यूनिवर्सिटियों ने जगह बनाई है, जबकि दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मानी जाने वाली हार्वर्ड अब तीसरे पायदान पर जा पहुंची है। ग्लोबल रैंकिंग में बड़ा उलटफेर, पहली बार गिरी हार्वर्ड की साख पर ही पेश है हमारी एक खास पेशकश। एजुकेशन वर्ल्ड में महा उलटफेर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बादशाहत खत्म। ड्रैगन की यूनिवर्सिटीज ने मारी बाजी। हार्वर्ड की बादशाहत पर चीन का कब्जा। चीन की रिसर्च के आगे बेदम हुई हार्वर्ड। टॉप 10 में 8 चीन की, हार्वर्ड नंबर 3 पर। रिसर्च में चीन ने गाड़ा झंडा, हार्वर्ड का फीका पड़ा डंडा। एजुकेशन सेक्टर में चीन का सर्जिकल स्ट्राइक। अमेरिकन ड्रीम को चीन की चुनौती। अमेरिकी यूनिवर्सिटी को चीन ने जो चुनौती दी है, इसके प्रमुख कारणों पर यदि जाएं तो 3 बातें सामने आ सकती हैं। पहला तो आर्थिक कारण, दूसरा सरकारी नीतियां और तीसरा विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर घटित होने वाली घटनाएं। शिक्षा जगत में एक ऐसा हिस्टोरिकल पावर शिफ्ट देखने को मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दशकों से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही दिमाग में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च की तस्वीर आती थी, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में ही एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के एजुकेशन एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। लेटेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपनी नंबर 1 की कुर्सी खो चुकी है। अब चीन की झेजियांग यूनिवर्सिटी रिसर्च और एकेडमिक आउटपुट के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल गई है। अमेरिकी फंडिंग में कटौती और चीन के भारी स्टेम निवेश ने ग्लोबल एजुकेशन का केंद्र बदल दिया है। हार्वर्ड का गिरा मान, चीन बना नंबर 1। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्थापना वर्ष 1636, लगभग 400 साल का इतिहास, लोकतंत्र, अर्थशास्त्र, साइंस और टेक्नोलॉजी के अनेक सिद्धांत यहीं गढ़े गए। हार्वर्ड केवल एक यूनिवर्सिटी नहीं रही, ये एक ब्रांड, एक मानक और एक आदर्श बन चुकी है। नोबेल पुरस्कार विजेता, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ, अमेरिकी राष्ट्रपति, सबने हार्वर्ड की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। दशकों तक ग्लोबल रैंकिंग्स में हार्वर्ड का टॉप पर होना लगभग तय माना जाता था, लेकिन बदलती दुनिया में केवल विरासत ही काफी नहीं होती।
अमेरिका के कैंपस में खास तौर पर इन दिनों जो छात्र आंदोलन हो रहे हैं वो सामाजिक अलगाव को पैदा कर रहे हैं, वो रंग भेद की नीति को बढ़ा रहे हैं कि ये ब्लैकिश है, हम वाइटिश हैं। इस तरह के आंदोलन यूएसए में इन दिनों सुनने में आ रहे हैं वहाँ के विश्वविद्यालय परिसर में, जबकि चाइना में राष्ट्रीय नीति को जोड़ दिया गया है शिक्षा नीति से, इसलिए वहाँ पर जो विदेश के विद्यार्थी भी पढ़ने जा रहे हैं तो चाइना उन्हें एक स्पेशल स्कॉलरशिप दे रहा है जिसका नाम टैलेंटेड स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप कहा जाता है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक कारण, ये सरकारी नीतियों की विसंगति का कारण और कैंपस के अंदर घटित हो रही गतिविधियों के कारण अमेरिका और चाइना के विश्वविद्यालयों के उत्थान और पतन की बात सामने आती है। रैंकिंग में हार्वर्ड को मिली हार की चुनौती। आज की ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग केवल क्लासरूम टीचिंग पर आधारित नहीं है। खास तौर पर रिसर्च आधारित रैंकिंग्स 3 चीजों पर जोर देती है: कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, वे किन इंटरनेशनल जर्नल्स में छपे, उन पर कितने साइटेशन मिले। ये सिस्टम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी महत्व देता है और यहीं से एक नई शिक्षा शक्ति का उदय होता है। चीन। झेजियांग यूनिवर्सिटी चीन की सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च यूनिवर्सिटीज में से एक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम फील्ड्स में इस यूनिवर्सिटी ने असाधारण प्रदर्शन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मटेरियल साइंस, मेडिकल रिसर्च, नवीकरण ऊर्जा, इन क्षेत्रों में हर साल हजारों रिसर्च पेपर, तेजी से बढ़ती संख्या और बढ़ते साइटेशन, यही वजह है कि कुछ रिसर्च केंद्रित ग्लोबल रैंकिंग्स में झेजियांग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर पहुंच गई। कैसे हुआ ये ऐतिहासिक उलटफेर? ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे चीन की पिछले 20 सालों की कड़ी मेहनत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्वर्ड अब गिरकर तीसरे पायदान तक पहुंच गई है। रैंकिंग में ये गिरावट मेनली 3 चीजों पर बेस्ड है। वो है रिसर्च पेपर्स की संख्या, उनकी क्वालिटी और उन्हें मिलने वाले इंटरनेशनल क्रेडिट। किसी भी विश्वविद्यालय की बादशाहत एकाएक तो खत्म होती नहीं। ये कई वर्षों के छोटे छोटे पतन के कारणों से मिलकर जब एक बड़ा कारण सामने बनता है तब बादशाहत खत्म होती है। कोई भी बादशाह एकदम से बादशाहत गिरती नहीं है। तो ये जो आप बतला रहे हैं कि आपने आंकड़ा दिया है कि ज़्यादातर चाइना की यूनिवर्सिटी टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आ रही है और इसकी बादशाहत खत्म हो रही है, तो ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि सुदीर्घ वर्षों को, हम पिछले वर्षों को जाकर जब देखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस के संदर्भ में, तो वही बातें जो मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कही हमारे सामने आती है। सबसे बड़ी बात होती है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा है। एक विश्वविद्यालय तभी श्रेष्ठ और महान बनता है या विश्व स्तर की रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचता है जब वहाँ के शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच अनुशासन का, सम्मान का और परस्पर वैज्ञानिक अनुसंधान का रिश्ता हो। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, स्टेम विषयों में बहुत ज्यादा काम किया है। इसलिए अब दुनिया के वैज्ञानिक चीनी रिसर्च पेपर्स को ज्यादा पढ़ रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है चीन का मास्टर प्लान? चीनी सरकार ने अपनी यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। वहां की सरकार ने डबल फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी प्लान शुरू किया। इसके तहत रिसर्च करने वाले प्रोफेसरों को भारी फंडिंग और प्रमोशन दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में चीन के रिसर्च पेपर अब अमेरिका से कहीं ज्यादा पब्लिश हो रहे हैं।
जहां हार्वर्ड की ग्रोथ स्थिर बनी हुई है, वहीं चीनी यूनिवर्सिटीज हर साल 2 से 3 गुना ज्यादा रिसर्च कर रही है। अमेरिका के पिछड़ने की असली वजह। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्वालिटी खराब नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की कुछ नई नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च और एजुकेशन बजट में भारी कटौती की खबरें आईं। इसके अलावा विदेशी छात्रों के लिए हार्ड वीजा नियम और इमिग्रेशन पॉलिसी ने भी अमेरिकी कैंपस का माहौल अफेक्ट किया है। आप यदि अमेरिका यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रंप शासन ने यानी सरकारी नीतियाँ जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा को बहुत डिफ़िकल्ट कर रही हैं। इससे एशिया के और यूरोप के लोग यूएस से जाकर पढ़ने में नए बच्चे कतरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या पता हम जाएं और कोर्स भी पूरा ना कर पाएं और हमारी स्टूडेंट वीज़ा की पॉलिसी चेंज हो जाए, तो ऐसे में हमारे सारे कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये तो सरकारी कारण हुआ। आर्थिक कारण में चाइना जहां अपनी यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय नीति में शामिल करके काफ़ी मजबूती दे रहा है अपने विश्वविद्यालयों को, वहीं पर अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो आर्थिक रूप से काफ़ी घाटे में जा रही है। मतलब कई कई सैकड़ों मिलियन डॉलर के घाटे में अमेरिका के विश्वविद्यालय इन दिनों चल रहे हैं। तो आर्थिक मजबूती तो किसी भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपादान का कारण होती ही है। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत है तो कोई भी विश्वविद्यालय समृद्ध रहता है। जब फंड कम होता है और टैलेंटेड विदेशी रिसर्च को रोका जाता है तो ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाता है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग और प्रेस्टीज पर पड़ने लगा है। क्या अब खत्म हो रही है अमेरिका की मोनोपोली? शिक्षा के क्षेत्र में ये बदलाव केवल एक आंकड़े का खेल नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है। अब दुनिया भर के छात्रों के लिए बेहतरीन शिक्षा का मतलब सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन नहीं रह गया है। चीन ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा में निवेश और स्पष्ट नीतियां हों तो पश्चिम के दबदबे को खत्म किया जा सकता है। आने वाले समय में ग्लोबल रैंकिंग की टॉप 10 लिस्ट में एशियाई देशों का ही बोलबाला रहने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या है ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक ऐसी लिस्ट है जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को उनकी एकेडमिक क्वालिटी, रिसर्च आउटपुट और रेपुटेशन के बेस पर रैंक करती है। इसे चेक करने के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन और शंघाई रैंकिंग जैसी मेजर वेबसाइट्स सबसे भरोसेमंद मानी जाती हैं। रैंकिंग चेक करने के लिए आप इन वेबसाइट पर जाकर फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जहां आप देश, विषय और ईयर के बेस पर टॉप इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट देख सकते हैं। Did you know every Zhejiang University student asks the same questions as you when they first walk into Chuxi Yuan? At this moment, should I choose innovation management or physics and human civilization? What kind of sparks can my major create when it collides with other disciplines? Which club at Zhejiang University suits me better? Can I sign up for the money workshop? At Zhejiang University, in this era of AI, a profound question arises. How can I truly learn and grow here? भविष्य की यूनिवर्सिटी। शिक्षा जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि ये ग्लोबल रैंकिंग केवल एक साल का आंकड़ा नहीं, बल्कि बड़े स्थायी बदलाव की शुरुआत साबित हो सकती है। अगर अमेरिकी विश्वविद्यालयों को मिलने वाले वित्तीय सहायता और बौद्धिक स्वतंत्रता, यानी बिना किसी रोक टोक के जानकारी प्राप्त करने, विचारों को जानने, उनका विश्लेषण करने और अपनी राय बनाने का अधिकार, जिसमें आलोचनात्मक सोच और मौजूदा मान्यताओं पर सवाल उठाने की क्षमता शामिल पर अंकुश लगाया गया, तो आने वाले दशक में वैश्विक रैंकिंग की टॉप 10 सूची में एशियाई देशों का ही दबदबा रहेगा।
क्या पश्चिम का प्रभुत्व खत्म हो रहा है? आज सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि हार्वर्ड नीचे क्यों आई या झेजियांग ऊपर कैसे पहुंची। असल सवाल ये भी है कि क्या भविष्य की यूनिवर्सिटी अब कैसी होने वाली है, जो केवल परंपरा पर नहीं बल्कि निरंतर रिसर्च, निवेश और इनोवेशन पर खड़ी होगी। ग्लोबल शिक्षा की ये नई दौड़ अब शुरू हो चुकी है और इस दौड़ में दुनिया के नक्शे पर नई दिशाएं बन रही हैं। क्या अब डिग्री के लिए वॉशिंगटन नहीं, बीजिंग जाएंगे छात्र? ब्रिटिश संगठन टाइम्स हायर एजुकेशन के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी फिल बैटी ने कहा, एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये उच्च शिक्षा और शोध में वैश्विक प्रभुत्व का एक नया विश्व क्रम है। वही शिक्षकों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव केवल अमेरिकी विश्वविद्यालयों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक समस्या है। अगर इस सदी की शुरुआत में देखें तो पाएंगे कि प्रकाशित पत्रिकाओं के लेखों पर आधारित एक वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग बहुत अलग होती थी। शीर्ष 10 में से 7 अमेरिकी विश्वविद्यालय होते थे, जिसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर होता था। केवल एक चीनी झेजियांग विश्वविद्यालय ही शीर्ष 25 में रहता था। आज इस सूची में ये चीनी विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है। एजुकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग के बारे में। तो उसमें कई सारे जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है और उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए फिर ये भी देखना होता है कि यूथ का क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ग्लोबली यूथ क्या चाहते हैं एजुकेशन में, कि कैसा एजुकेशन हो और एजुकेशन के बाद वो फर्दर लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो उसके आधार पर जब ये रैंकिंग हुआ है तो उसमें जो रहता था पहले ऑक्सफोर्ड का नंबर 1 पे, वो नीचे चला गया है। चीन का तो कुछ आगे आ गया है। तो इसलिए वो ऐसे दूसरे कंट्री में भी कुछ इस तरह का हुआ है और इंडिया का तो रैंकिंग में नाम नहीं आया है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लोबल नीड है यूथ का और एजुकेशन का, उसमें गैप हो गया और उस गैप के हिसाब से हम इंडिया में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। रिसर्च और लीडरशिप में अमेरिका को पछाड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हार्वर्ड की गुणवत्ता गिर गई है। आज भी हार्वर्ड ग्लोबल रेपुटेशन में टॉप पर है, इनोवेशन और लीडरशिप में आगे है, दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करता है। लेकिन फर्क ये है कि हार्वर्ड का रिसर्च ग्रोथ स्टेबल है, जबकि कई चीनी यूनिवर्सिटीज हर साल में 2 से 3 गुना ज्यादा रिसर्च आउटपुट दे रहे हैं और रैंकिंग सिस्टम तेजी से बढ़ने वालों को ज्यादा अंक देता है। ऐसे में संख्या और साइटेशन को महत्व देने वाली रैंकिंग में चीन को बढ़त मिलना स्वाभाविक है। एजुकेशन पे अभी एम्फेसिस वैसा नहीं है जैसा कि चीन का है या और दूसरे कंट्री का है। इसलिए चीन का वो अपने कंट्री के जो एकेडमिक नीड है वो और जो ग्लोबल नीड है वो उसको ध्यान में रख के वो अपना सिलेबस को, कंटेंट को चेंज किए और यूथ के उसके हिसाब से एस्पिरेशंस भी यूथ का हुआ। और उनके पास ये है दूसरे कंट्री के पास कि यूथ को अवेयर करने के लिए वो उनका प्रोग्राम भी चलता रहता है हर तरह से, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मास कम्युनिकेशन के जो दूसरे चैनल्स हैं उन सभी चैनल्स पे वो चलता रहता है, जो हमारे पास नहीं है अभी। हम लोग जो करते हैं वो एजुकेशन ज़रूर टेलीकम्युनिकेशन से करते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है और उसमें भी जो जिससे कि लड़के उसको अट्रैक्ट हो सकें।
क्या चीनी यूनिवर्सिटीज ने बदल दिया शिक्षा का भूगोल? विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसर्च और शिक्षा बजट में जो कटौती की है, उसकी खबरों ने अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने फेडरल ग्रांट्स को कम करने पर विचार कर रहा है, वहीं चीन अपनी यूनिवर्सिटी को ग्लोबल पावर हाउस बनाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा नंबर 1 संस्थान कैसे ग्लोबल रैंकिंग में पिछड़ रहा है और वैश्विक शिक्षा का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की तरफ कैसे खिसक रहा है? एक प्रतिभा को क्या चाहिए? उसे सम्मान मिले। एक प्रतिभा को क्या चाहिए? उसे आर्थिक थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले। एक प्रतिभा को क्या चाहिए? उसे देश की रीति नीतियों में भागीदार बनने का मौका मिले। तो वो प्रतिभाएं फिर देश को नहीं छोड़ती। मैं समझता हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बादशाहत को खत्म होने के कारणों पर ये बिंदु समीचीन होंगे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी आज कुछ नीतिगत चुनौतियों से भी जूझ रही है। रिसर्च फंडिंग को लेकर अनिश्चितता, सख्त इमिग्रेशन नियम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सीमाएं, इन सब का असर एकेडमिक माहौल पर पड़ता है। रिसर्च की स्पीड थोड़ी धीमी होती है और इसका असर रैंकिंग में दिखता है। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।